मैं डॉक्टर जितेंद्र तिवारी एडवोकेट, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग भारत का प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे बगल में मेरे जिला अध्यक्ष खुर्शीद अहमद जी जौनपुर जिला के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग NCERT दिल्ली से रजिस्टर्ड है। NCERT दिल्ली से मेन उद्देश्य यानी मूल उद्देश्य यह है कि लोगों को असहाय जो हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता, उनको न्याय दिलाने का कार्य करती है। पुलिस उत्पीड़न से बचाती है। गरीबों के अधिकारों का जो हनन होता है, गवर्नमेंट की सारी व्यवस्थाएं, सरकार की व्यवस्थाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए कार्य करती है। महिलाओं का जो भरण पोषण, महिलाओं का शोषण, इन पे नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो NCERT दिल्ली से रजिस्टर्ड होने के नाते पूरे भारत में हम 27 राज्यों में काम करते हैं। महिलाओं का उत्पीड़न देखा जा रहा है कि ज़्यादातर उत्पीड़न का शिकार महिलाएं होती हैं। उसके लिए आयोग क्या कर रहा है? आयोग उसके लिए ये कर रहा है कि त्वरित अगर स्वतः संज्ञान लेते हुए महिलाओं के उत्पीड़न के लिए संबंधित थानों में उनके निपटारा हेतु उनकी आवाज़ को बुलंद करना, सरकार तक पहुंचाना और उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करती है। जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे, हर स्तर पे राष्ट्रीय मानवाधिकार के सिपाही कह लीजिए, पदाधिकारी कह लीजिए, एक आम आदमी बन करके उनका सहयोग और मदद किया जाता है। मानवाधिकार द्वारा इस कोरोना काल में हर संभव प्रयास किया गया, लोगों तक अनाज पानी, सरकार के अनाज पानी का भी समयबद्ध मुहैया कराना, ये सारी चीज़ें। तक महिला उत्पीड़न का कितने केस दर्ज हो चुके हैं, आपके रजिस्टर्ड हो चुके हैं? मेरे यहाँ महिला उत्पीड़न के अब तक पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रदेश लेवल पे तो संख्या 200 के ऊपर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जैसे बनारस जिला में कुछ 25 केस हैं। 200 के ऊपर पूरे प्रदेश में। जो मानवाधिकार आयोग को 200 में कितने को न्याय मिला, कितना पेंडिंग? 200 में लगभग 150 न्याय पा चुकी हैं, जो दहेज प्रथा अधिनियम के तहत थी। एक एडवोकेट होने के नाते मैं एक अलग से भी मदद करता हूं महिलाओं की कानूनन, जिसमें सुलह हुआ, समझौता हुआ, घर वापसी हुई। चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट पे मानवाधिकार ने जो कार्य किया है, उसमें जैसे बधुआ मजदूर हुए, नाबालिग बच्चों को कार्य पे किया गया, उसमें माननीय DM साहब से मदद लेकर के उस पर छापेमारी की गई। हाँ, उनको रोजी रोटी के लिए सरकार को लिखा गया, देश के प्रधानमंत्री को लिखा गया है, पत्र लिखा गया कि ऐसे लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जाए, ताकि ये इनके बेरोजगारी होने का फ़ायदा न हो, इनका भविष्य खराब न हो। सरकार सहित दर्जनों अन्य ऐसी संस्थाएं हैं जो चाइल्ड लाइन पे, बाल विकास पे काम करती हैं। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि क्षेत्र में बाल मजदूरी करते हैं और क्षेत्र में वो कूड़ा और बटोरने का काम करते हैं, प्लास्टिक बटोरने का काम करते हैं। पुनः बच्चे हैं जिनको शिक्षा की मुख्य धारा तक अब तक नहीं जोड़ा जा चुका है। मैं सही कह रहे हैं आप, लेकिन प्रदेश स्तर पर प्रदेश सरकार द्वारा यह कार्य जोरों पे हुई है और इन संस्थाओं के माध्यम से चल रहा है कि ऐसे बच्चे जो कचरा का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अन्य कार्य कर रहे हैं, ये न करें, इनको शिक्षा से जोड़ा जाए। ये मुहिम हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार तक पहुंच चुकी है। हम लोग भी ये कार्य कर रहे हैं। ड्रॉप आउट बच्चे जो विद्यालय गए ही नहीं, उनके लिए कुछ संस्था ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, संस्था उनके लिए भी कर रही है, विकलांग बच्चों के लिए भी कर रही है। जो जितने विकलांग विद्यालय हैं, हमारी संस्था, हम लोग जुड़ करके उनको उनमें एडमिशन कराना, उनका सहयोग करना, अनुदान की तरह ग्रामीण क्षेत्रों से भी अनुदान, सरकार की तरफ से भी अनुदान, कि उन बच्चों का भरण पोषण हो। ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, बहुत तेज़ी से जोड़ा जा रहा है। 2022 तक उम्मीद है कि लगभग बच्चे जुड़ जाएंगे और अनाथ बच्चों की संख्या बहुत है। 2022
समझता। बहुत जो युवा हैं बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं और जो एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है, जो एजुकेटेड है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हो, आप इलेक्ट्रिसिटी है उसको बताया जा रहा है कि जो पढ़े लिखे हो तो बेरोजगार है, ये जो नहीं पढ़े लिखे हो बेरोजगार। तो आपकी संस्था इसके बारे में क्या मूवमेंट है, क्या कार्य कर रही है इसके बारे में? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार और महिला बाल विकास आयोग, ये जो संस्था है ये प्राइवेट संस्था है। ये जो कार्य करते हैं, जैसे बेरोजगार युवक हैं, इनको एक मुख्य धारा से जोड़ने का जो कार्य करते हैं कि इनको स्वयं सेवी संस्था से जोड़ा जाए, ये अपनी आत्मनिर्भर, ये स्वयं का रोजगार करें। इनके लिए जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, लोन की व्यवस्था, इनको मुहैया कराया जाए। तमाम पहले लोग भटकते थे कि बैंक लोन दे रही है तो कमीशन खोरी हो रही है। इन सब चीज़ों पे मानवाधिकार संस्था उसमें हस्तक्षेप करती है और इनकी मदद करती है कि आत्मनिर्भर हो। आपकी तरफ से कितने जो बच्चे हैं जिनको रोजगार की तरफ मेरी संस्था के तरफ से यूपी में लगभग 100 बच्चों को या 100 बेरोजगार भाइयों को बैंक द्वारा सहायता राशि दिलाने में मदद किया गया है। खुर्शीद अहमद है, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार और महिला बाल विकास आयोग जनपद जौनपुर का प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे और आपके बीच हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई डॉक्टर जितेंद्र तिवारी आपके बीच आए हैं। मैं उनका आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या कहेंगे? और सारी बात उन्होंने आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार के अंतर्गत ही सारी बातें उठा के रख दिया है। तो हम जिस राष्ट्रीय मानवाधिकार और महिला बाल विकास आयोग से जुड़े हैं, तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार पूरे भारत में सक्षम है, पूरे भारत का दौरा कर रहा है। अब जो है जिले में बात करते हैं, अब जिले में अब तक कितना महिलाओं का उत्पीड़न दर्ज हुआ है? चाइल्ड लाइन के बारे में जिले में क्या डेवलपमेंट है? जिले में महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अंदर जब बातें आती हैं, इसकी शिकायत आती है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का कोई भी कार्यकर्ता या मैं जाके उस मौके पर हैं उसका समाधान करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसकी बातें ज़िले तक पहुंचाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी के साथ अन्याय हुआ तो राष्ट्रीय मानवाधिकार उनके लिए खड़ा है।